ठीक है, चलिए तो फिर आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज पावर पॉइंट का लास्ट सेशन है, क्योंकि पावर पॉइंट में एक्चुअली सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बस कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बतानी है। बाकी ये हमारा जो है सारा हो गया खत्म इस टॉपिक से रिलेटेड। माने ऑप्शन से रिलेटेड तो सारी चीजें हो गई हैं। प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना वो भी आपने सीख लिया है। स्लाइड्स में उनको रीऑर्डर करना, स्लाइड्स को हाइड करना, अनहाइड करना, डिलीट करना, शो को कस्टमाइज करना, उसमें इफेक्ट्स देना, एनिमेशन और ट्रांजिशन के, ट्रिगर इफेक्ट्स अप्लाई करना, फॉर्मेटिंग करना। अब सिर्फ जो बात रहती है वो प्रिंटिंग की है, जो कि हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन खोल लेते हैं। तो आज जो है हम पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होती हैं प्रिंट करने के बारे में आपको बात बताते हैं। प्रिंटिंग की सिंपल अगर हम बात करें तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस होती हैं, या इनफैक्ट विंडो बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब विंडोज प्लेटफॉर्म पे जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, वो एप्लीकेशन जब प्रिंट कराई जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट होता है, जिसमें कि हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। लेकिन पावर पॉइंट जो है ये अकेला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो लैंडस्केप होता है। मतलब यहाँ पर जो डिफॉल्ट होता है हाइट कम होती है और विड्थ जो है ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पैकेज में आपको जरूरतें ऐसी होती हैं। बाकी प्रिंटिंग के लिए हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको प्रिंट करना है, कंट्रोल+P प्रेस करके भी आप प्रिंट स्क्रीन का विंडो ला सकते हैं। प्रिंटर का नाम बताना है। बाय डिफॉल्ट और जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी प्रिंट होती हैं। करंट स्लाइड केवल करंट स्लाइड प्रिंट करने के लिए होता है। और अगर आप एक रेंज देना चाहें तो आप रेंज भी दे सकते हैं। और जो भी रेंज आप देते हैं, जैसे हमने दिया 1,5, तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 5 तक की सारी स्लाइड्स प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके अलावा कोई स्लाइड्स नहीं प्रिंट करेगा। या सपोज हम चाहते हैं कि 4 से लेकर के 6 तक, 3 से लेकर 6 तक, तो 3-6 दे देंगे। डैश लगने से एक रेंज डिफाइन होती है। डैश के पहले और डैश के बाद जो नंबर दिया जाता है, पहले वाले नंबर से स्टार्ट होकर लास्ट वाले नंबर तक सारी स्लाइड्स प्रिंट होंगी। ना तो उसके पहले की कोई स्लाइड प्रिंट होगी, ना 6 के बाद की कोई स्लाइड प्रिंट होगी। अगर आप रैंडम स्लाइड्स प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे हम चाहते थे 1 के बाद में मान लीजिए 4 और उसके बाद में चाहते हैं 7, तो ऐसे कॉमा सेपरेटर यूज कर लेते हैं। कॉमा देने से जितने भी नंबर दिए जाते हैं उन सभी का एक एक प्रिंट आउट आपको मिलता है। तो इस तरीके से सभी स्लाइड्स का प्रिंट आउट, केवल करेंट स्लाइड का प्रिंट आउट, या गिनी चुनी स्लाइड्स का, रैंडम स्लाइड्स का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। अगर देखिए हमने 1,4,7 यानी 3 स्लाइड्स दी, और अब अगर हम प्रीव्यू देखें यहाँ पर, तो देखिए आपको कितनी स्लाइड्स दिख रही हैं, 3 ही दिख रही हैं। स्टेटस बार में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 3 स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकल रहा है। पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज। मगर ये 1 2 3 नहीं है, ये पेज नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 4 है और स्लाइड नंबर 7 है। तो सिलेक्टेड स्लाइड्स का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। स्लाइड्स का प्रिंट आउट तो बाय डिफॉल्ट निकलता ही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट तो सभी स्लाइड्स का निकले, मगर स्लाइड्स में जो कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका प्रिंट आउट नहीं निकालना, केवल आपको प्रिंट आउट निकालना है जो आपने टेक्स्ट लिखा है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि नॉर्मली अगर हम स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालते हैं तो देखिए जो भी कंटेंट्स होते हैं, पिक्चर है ये भी आएगी, अगर ये आइकन बना है ये भी आएगा, जो लिखा है वो भी आएगा, जो ऑब्जेक्ट्स इंसर्टेड है वो भी आएंगे, अगर पिक्चर वगैरह होती है तो देखिए सब आएगी। पर आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट कुछ इस तरह से निकले कि उसमें केवल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो टाइटल में और लिस्ट में लिखा हुआ है, बस वही आए। ये पिक्चर शिक्चर ये सब कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में यदि आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी देखनी है, सॉफ्ट कॉपी मतलब यदि कंप्यूटर के अंदर ही आप देखना चाहते हैं ऐसा व्यू जिसमें केवल टेक्स्ट दिखाई दे, तो उसके लिए स्लाइड का आउटलाइन व्यू आप देखते हैं। आउटलाइन व्यू देखने के लिए कहीं और जाना नहीं है। वैसे तो व्यू टैब में है ऑप्शन, लेकिन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर रहें। और जहां आपको ये लेफ्ट हैंड पर स्लाइड्स दिखती हैं, वहीं पर अगर आउटलाइन वाले टैब पर आप क्लिक कर दें तो आपकी स्लाइड्स का आउटलाइन दिखने लगता है। और ये देखिए 1 से लेकर के पूरी 7 स्लाइड्स दिखा रहा है। और जो जो लिखा है स्लाइड्स में, जो जो लिखा हुआ है, केवल जो नॉर्मल आपने लिखा था टाइटल बॉक्स में जाके या लिस्ट में, तो वो आपको सब यहाँ दिख रहा है। तो इसी व्यू का यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में तो ये हो गया, प्रिंट आउट भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए हम ही ने आपसे कह दिया कि एक प्रेजेंटेशन मैम, बनाइए। हाँ बताइए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, स्लाइड की आउटलाइन का व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आपको केवल और केवल
टेक्सचुअल कंटेंट्स दिखते हैं, टेक्स्ट दिखता है। आपने स्लाइड में चाहे जितने ऑब्जेक्ट डाले, जैसे राइट हैंड पे अगर देखें तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक पिक्चर ये पड़ी है, एक पिक्चर ये पड़ी और 4 ऑब्जेक्ट्स ये, ये सब ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं, शेप्स वगैरह जो डाली हैं, एक्शन बटन। टेक्स्ट के अलावा जो कुछ भी आप डालते हैं स्लाइड में वो सब ऑब्जेक्ट है, चाहे पिक्चर डालें, चाहे टेबल डालें, चाहे चार्ट डालें, चाहे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डालें, एक्शन बटन डालें, कुछ भी, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मान लीजिए हम आपको बोले कि एक प्रेजेंटेशन बनाइए और उसमें 100 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाइए, एक टॉपिक आप लोगों को दे दिया, अब आप सबने हमसे कहा कि मैम हमने प्रेजेंटेशन बना ली, हमारी प्रेजेंटेशन देख लीजिए। तो हमने कहा भाई इतना तो टाइम नहीं है कि हम सबकी प्रेजेंटेशन देखें, ऐसा करिएगा आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट हमें निकाल के दे दीजिएगा, हम उसमें देख लेंगे और कोई गलती होगी तो हम आपको बता देंगे। अब बहुत जाहिर सी बात है, अगर 100 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बनी है, जिसमें जाहिर सी बात है कि प्रेजेंटेशन है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर होंगे, पिक्चर होगी, कहीं कुछ और शेप होगी, कहीं स्मार्ट आर्ट होगा, कहीं टेबल होगी। तो आप 100 स्लाइड्स का प्रिंट आउट अगर निकालने चले तो 100 डिफरेंट शीट्स में आप निकालेंगे, और वो भी तब जबकि अभी तो आपको ये पता भी नहीं कि मैम इसमें कितनी चीजें गलत कर देंगी, कितनी चीजें काट देंगी। अब जब हम आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, वो प्रिंट आउट आप हमें दिखा रहे हैं, तो देखिए आप प्रिंट आउट जब हमें दिखाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसी है, तो उसमें हम पिक्चर्स से मतलब नहीं रखते चेक करने के लिए किसी और की बनाई प्रेजेंटेशन में। हम मेन चीज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रखती है वो है टेक्स्ट, कि लिखा क्या गया है, लिखने में तो गलती नहीं की, शब्दों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, या कहीं गलत चीजें तो नहीं लिख दी गई, वही तो हमें देखना है। पिक्चर तो जाहिर सी बात है अब वो आपने लगाई है, आपके चॉइस के हिसाब से होगी, हो सकता है हमारा टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो तो पिक्चर बिल्कुल ही ना अच्छी लगे। तो एक्चुअली आप क्या चाहते थे कि अपनी मैम को आप स्लाइड्स का पूरी 100 स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकाल के देना चाहते थे, मगर आप चाहते थे कि अगर किसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स का प्रिंट आउट ना निकलता, जो लिखा है उसका तो निकलता, पर ये जो ऑब्जेक्ट्स इनका ना निकलता, तो कितना आराम से काम हो जाता, जल्दी भी होता, फिर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है प्रिंटर वगैरह में, मतलब आप प्रिंटर इमेज का प्रिंट आउट निकाल रहा है तो ज्यादा इंक भी नहीं वेस्ट हो रही। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैम उसमें से 2 4 10 स्लाइड खराब कर भी दें, मतलब पेपर फाड़ दें, कहते हैं ये नहीं, ये हटा दो, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा आपने प्रिंट आउट दिया ही नहीं था, आपने जो लिखा हुआ था केवल वो दिया था। अब अगर ये चीज सॉफ्ट कॉपी में देखनी होती तो आउटलाइन टैब पे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हर स्लाइड में जो कुछ लिखा है वो तो दिख रहा है, ये एक्शन बटन देखिए कहीं नहीं दिख रहे, यहाँ नहीं दिख रहा है कहीं भी, जो लिखा हुआ है सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए पिक्चर भी थी, लेकिन यहाँ तो पिक्चर नहीं दिख रही, केवल आपको ना एक्शन बटन दिख रहे हैं, ना नाइटेक का लोगो दिख रहा है, केवल जो लिखा है वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से कभी भी यदि आपको प्रेजेंटेशन में स्लाइड बाय स्लाइड ये देखना है कि लिखा क्या है, इमेज क्या पड़ी है, पिक्चर क्या पड़ी है, वो नहीं देखना, तो ऐसे देखने के लिए तो आउटलाइन में ही आ जाते हैं यहीं से और देख लेते हैं सॉफ्ट कॉपी में। पर अगर आपको प्रिंट आउट निकालना हो, अब हमने भी ये कह दिया होता कि देखो पिक्चर शिक्चर का प्रिंट आउट मत निकालना स्लाइड में, केवल जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका निकालिएगा, ताकि हम ये देख सकें कि कोई गलती तो नहीं की, और गलती की होगी तो हम सही कर देंगे। तो आप भी हमें प्रिंट आउट देना चाहते हैं केवल इस हिस्से का, तो ऐसे हिस्से का यानी आउटलाइन का यदि आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट के लिए आप प्रिंट कमांड पे ही जाएंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए। जितनी स्लाइड लेनी है हमने कहा सबका ही प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन किस रूप में निकालना है प्रिंट आउट, देखिए नीचे ही ऑप्शन दिया रहता है, लिखा होता है प्रिंट व्हाट, मतलब क्या प्रिंट करें। बाय डिफॉल्ट तो वो क्या प्रिंट करता है, स्लाइड्स, स्लाइड मतलब पूरी स्लाइड, उसमें इमेज है, लोगो है, एक्शन बटन है, लिस्ट है, टाइटल है, जो कुछ है पूरा प्रिंट होगा। पर अगर इसी के ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक कर दें और यहां से क्या कहते हैं प्रिंट आउट किसका निकालना है, आउटलाइन व्यू का, आप जब इस पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए आपकी पूरी 7 की 7 स्लाइड्स का कंटेंट एक ही पेज पर आ गया, जहां इसके लिए आप 7 डिफरेंट पेजेस 7 पेजेस वेस्ट करते। दूसरा आप क्या करते कि प्रिंटर का टोनर वेस्ट करते, इंक वेस्ट होती, टाइम भी वेस्ट होता, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती। आपने एक पेज में सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लिया और उसमें सभी स्लाइड्स का प्रिंट आउट आ गया जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था। कई बार ऐसा होता है जैसे ये तो 7 ही स्लाइड थी तो एक पेज में आ गया, हो सकता है 70 स्लाइड्स होती, 70 होती तो 2 या 3 पेज में प्रिंट आउट आता, पर कम से कम 70 पेजेस तो वेस्ट नहीं होते। अगर 400 पेज की प्रेजेंटेशन बनाई 400 स्लाइड की तो 400 पेज तो नहीं वेस्ट होते, 20-25 पेज वेस्ट होते। तो आउटलाइन व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो आपकी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड का केवल टेक्सटुअल कंटेंट दिखाता है, और वो भी स्लाइड बाय स्लाइड नहीं, पेज बाय पेज। एक पेज में ही आपको एक क्रम से सारी स्लाइड्स दिखने लगती हैं, जब पेज खत्म हो जाता है और स्लाइड्स रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट आउट पहुंच जाता है।
तो ये होता है आउटलाइन व्यू। सॉफ्ट कॉपी में देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के लिए जो आपको ऑप्शन बताया वैसे करें। अब तीसरा हमने आपको देखिए यहाँ पर यह भी बताया था कि आपको सभी जगह में हर स्लाइड में नीचे यहाँ पर जब आप स्लाइड व्यू में होते हैं तो एक नोट्स पेन मिलती है, और हमने आपको ये भी बताया था कि देखने में भले ही ये पतली सी लग रही है लेकिन ये बड़ी की जा सकती है, और इसमें वो चीज लिखी जाती है जिसको कि आप स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर नहीं लाना चाहते थे। तो उसके लिए क्या करना होता है, लिखा ही मिलता है हमको, क्लिक टू एड नोट्स, एड नोट्स। तो बस आपको यहाँ कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने कि यहाँ पे हमारा हमने ये लिख दिया है, तो जब आप इस स्लाइड का शो देखते हैं, हम शिफ्ट F5 कर रहे हैं, तो देखिए आपको इस स्लाइड के कंटेंट्स दिखेंगे लेकिन आपको वो नोट्स नहीं दिखेंगे जो नोट्स व्यू में लिखे गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि नोट्स व्यू में हम नोट्स लिखते ही वही हैं जिनको हम ये चाहते हैं कि वो स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर ना दिखें, और हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, इसलिए नोट्स में डाल देते हैं। तो ये नोट्स जो भी हम कहीं डाल देते हैं, जैसे स्लाइड 2 पे डाला या सपोज स्लाइड 4 पे डाला, तो ये जो नोट्स हम डालते हैं ये नोट्स हमको जरूरत भी नहीं पड़ती देखने की, लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी जाए तो सॉफ्ट कॉपी में यदि आपको नोट्स देखने तो आप क्या करेंगे, नोट्स की विंडो को एनलार्ज कर लीजिए, यहीं से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एक इस स्लाइड में दिया है स्लाइड नंबर 4 में, एक स्लाइड नंबर 2 में दिया है, ये देखिए स्लाइड नंबर 2 के भी नोट्स दिख रहे हैं। पर अगर आपको उन स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालना हो जिसमें नोट्स लिखे हैं और वो भी नोट्स का भी प्रिंट आउट चाहिए, तब सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कौन सी स्लाइड्स में नोट्स दिए गए। तो हमें पता है कि 2 ही स्लाइड में दिए हैं, एक स्लाइड नंबर 2 में और एक स्लाइड नंबर 4 में। तो बस प्रिंट कमांड पे जाइए और यहां से अब जहां प्रिंट व्हाट में आउटलाइन था वहां पे क्या कह देंगे, नोट्स पेजेस, और यहां पर क्या दे देंगे, केवल स्लाइड नंबर 2 और 4, और बस इतना करके प्रीव्यू करेंगे तो देखिए ये आपको नोट्स भी दिखा रहा है यहाँ पर, और ये आपका आउटलाइन व्यू है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी स्लाइड का प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय कभी कभी तो आप स्लाइड्स का ही निकालते हैं, कभी आप स्लाइड के उसका निकालते हैं, क्या नाम है, नोट्स पेज व्यू का निकालते हैं, कभी आप स्लाइड के आउटलाइन व्यू का प्रिंट आउट निकालते हैं। तो ये सब चीजें जो है प्रिंट आउट से रिलेटेड होती हैं। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भाई ये प्रेजेंटेशन आपने बनाई है बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमने कहा ठीक है ऐसा करिए, मीटिंग में हमारे 10 लोग आने वाले हैं तो आप 10 बढ़िया कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मगर कुछ ऐसे निकालिएगा प्रिंट आउट स्लाइड के कि जब हम ये, और हमसे कहा गया कि भाई 10 इसलिए निकालिए क्योंकि जो लोग आएंगे वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो, और साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की एक हार्ड कॉपी भी हम उन्हें दे देंगे। तो कभी ऐसा होता है कि बाद में कुछ पूछना, कुछ भूल गए तो फिर उन्हें पूछना पड़ता है फोन कर करके। तो हमने कहा हमारी मीटिंग में जो भी हमने प्रेजेंटेशन दी है उसके कंटेंट्स एक कागज पर रख करके, मतलब लिख करके या पूरी फाइल एक बना करके हम उन्हें देना चाहते हैं। तो ऐसा अगर करना है तो भी हमें प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट ही निकालना है, मगर हम चाहते हैं कुछ इस तरह से निकले कि इसमें लिखने की जगह भी बची रहे। अगर स्लाइड का प्रिंट आउट आपके पास है और अगर हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और किसी स्लाइड में हम हैं और हम उसमें कुछ बोल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बोला हुआ आपको लिखना पड़े, आप लिख लें। तो ऐसा अगर आपको करना है तो इसके लिए फिर एक बार हम एक अलग व्यू में अपनी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, और वो व्यू जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को इस व्यू में देख सकते हैं, उस व्यू का नाम क्या है, वो है हमारा यहाँ से प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ऐसा निकालना चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट आउट मिले कि यदि लिखने के लिए भी जगह उसमें मिल जाए स्लाइड के साथ साथ, क्योंकि अभी देखिए अगर आप यहाँ से नॉर्मल स्लाइड्स प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखने के लिए ऐसे तो जगह मिल रही है, इतना वाइट स्पेस है, पेन से आप यहाँ से यहाँ लेकर के पूरा लिख लीजिए, कुछ भी पूरा हौच पौच कर दीजिए। पर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह मिले, लाइनें वाइनें खींची रहे ताकि काम करने वाले को अच्छा लगे और समझ में आए कि यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंटर का नाम ऑल, और यहाँ पर इस बार स्लाइड्स में स्लाइड प्रिंट वॉट में आकर के ये नहीं कहेंगे स्लाइड्स या नोट्स पेजेस या आउटलाइन व्यू, इस बार क्या कह देंगे, हैंड आउट्स। हैंड आउट्स जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे पहला हैंड आउट्स मिल रहा है स्लाइड्स पर पेज, यानी हर पेज में कितनी स्लाइड्स आपको दिखें,
तो एक पेज में एक से ज्यादा स्लाइड्स हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, जैसे हमारी टोटल 7 स्लाइड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि एक पेज में 2 या 3 स्लाइड्स आए। तो एक पेज में एक से ज्यादा स्लाइड्स को लाने के लिए हैंडआउट्स का यूज किया जाता है, और यहाँ से बताया जाता है कि कितनी स्लाइड्स पर पेज कीजिए। तो हमने कहा भाई ऐसा है, तो 3 ही स्लाइड्स, और जैसे ही 3 कहेंगे प्रीव्यू में भी देखिए चेंज हो गया, और जैसे ही प्रीव्यू में ये चेंज हुआ तो बस अब आप यहाँ से कह दीजिए ओके। तो ओके करते ही क्या होगा कि आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका प्रीव्यू निकालते हैं, पहले प्रिंट में आते हैं, हैंडआउट्स किया, ये किया। अब यहाँ से अगर हम प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए आपको हर स्लाइड के साथ ऐसे लाइनें लिखी मिलेंगी, बनी हुई मिलेंगी ये लाइनें। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उन स्लाइड्स पे जाना है और बस यहाँ पर जैसे प्रेजेंटेशन चल रही है, अब इस स्लाइड के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें जो भी लिखना है हमें इतनी जगह मिल रही है, इस स्लाइड से रिलेटेड हम जो भी बोला जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं, वो हम प्रेजेंटेशन के दौरान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वैसे तो आप यही है कि गंदा करिए काम, स्लाइड का प्रिंट आउट खराब कर दीजिए, इधर लिखिए उधर लिखिए, मगर यदि आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लाइन दे दीजिए, और वो जो है आपको जो भी अपना यहाँ पर लिखना होगा, किसी को भी प्रिंट आउट निकालने से पहले ही, प्रिंट आउट तो अभी निकला ही नहीं है, मतलब हैंडआउट्स का प्रिंट आउट निकला है और प्रेजेंटेशन चल रही है, तो इस स्लाइड से रिलेटेड जो भी बात उधर कही जा रही है उस जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चीज जो है प्रिंटिंग में आपको ध्यान रखनी होती है। आप स्लाइड्स प्रिंट करते हैं, नोट्स पेजेस प्रिंट करते हैं, आउटलाइन प्रिंट करते हैं, और इसके अलावा आप स्लाइड्स को अपने जो है नॉर्मल स्लाइड्स भी अपनी प्रिंट करते हैं। बाकी आपने प्रेजेंटेशन बनाई और आपने सब कुछ काम बढ़िया कर लिया, जो आपसे पूछा गया आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपको ये डर है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी एब्सेंस में कोई भी खोल के देख सकता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन को कोई खोले, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना आपके किए हुए काम को किसी को इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए। पर ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता है, अगर हम एक से ज्यादा लोग एक ही कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम किसी ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए उठे और हमारी एब्सेंस में हमारा कोई कलीग हमारी फाइल खोल सकता है, तो हम ये चाहते हैं कि भले ही कंप्यूटर खुला हो, भले ही फाइल खुली हुई हो, मतलब एप्लीकेशन फाइल बंद हो, मगर भले ही वो उस लोकेशन पर हम हो, तो हमको क्या है कि जैसे ही हम उसका नाम देंगे वो फाइल जो है हमारे लिए ओपन कर देगा, सॉरी हम उसको नाम देंगे और सेव कर देंगे। अब हमारी फाइल को जो है वो ओपन भी कर सकता है हमारी परमिशन के बिना, और कोई चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी फाइल में जो काम किया वो हमारी चॉइस के हिसाब से किया है, तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारी फाइल को खोल भी सके, देखना तो छोड़िए खोल भी ना सके। तो ऐसा करने के लिए हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं पासवर्ड से। प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सिक्योर करने के लिए करना क्या है, ऑफिस लोगो पे क्लिक करें या फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रिंट और ये प्रिपेयर ऑप्शन दिया रहता है, और प्रिपेयर में लिखा रहता है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। आपको इतना करना ही नहीं है, जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जिनके सिस्टम में एमएस ऑफिस 10 पड़ा होगा, तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करते ही सामने ही आपको ये ऑप्शन मिलता है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करें, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, एक बार फिर से पासवर्ड मांगेगा, और अब अगर इस फाइल को क्लोज कर दें हम और दोबारा खोलना चाहें यही फाइल, तो देखिए वो हमसे पासवर्ड मांगता है, और जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे, सही पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक आप उस फाइल को नहीं खोल सकते। ये देखिए पासवर्ड सही देना है, ये देखिए पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो जब तक पासवर्ड सही नहीं मिलेगा तब तक ये फाइल नहीं खुलेगी। पासवर्ड अगर आपने सही दे दिया तो आप फाइल को खोल भी सकते हैं, और फाइल को अपना जो भी काम आपको करना है वो भी कर सकते हैं। लास्ट चीज है, ये तो आपने फाइल को सेव करा, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया, ऑथराइज कर दिया, लेकिन जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफिस में बनाता कोई और है, रन कोई और कराता है, तो उस समय पर मेहनत जो होती है वो बनाने वाले की ज्यादा होती है, क्योंकि बनाने वाले ने तो चीज बढ़िया से बना दी। हाँ, अब जिम्मेदारी उतनी ही प्रेजेंटेशन देने वाले की भी होती है, कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो भी उतनी ही जिम्मेदारी से चीजों को एक्सप्लेन करे, ताकि जो बनाई हुई मेहनत है वो पूरी तरह सफल हो जाए। अब वैसे तो ऐसा हो, इसके लिए ही क्या किया जाता है कि जो प्रेजेंटेशन बनाता है उसी को प्रेजेंटेशन देने को भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जिस मेहनत और जिस उससे बनाया होगा वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि बनाता कोई और है, प्रेजेंटेशन देने को किसी और को मिल जाती है। ऐसी अगर सिचुएशन अराइज होती है
तो आप भी चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन यदि आपने बनाई है तो आपको उसे किसी को देना ना पड़े, लेकिन अब बॉस ने कह दिया तो देना भी पड़ेगा। बॉस ने कहा भाई प्रेजेंटेशन अपनी आप इनको दे दीजिए क्योंकि ये अच्छे से बोल सकते हैं और ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन को रन कराएंगे फला फला जगह पे जाके। तो हमें ये डर है कि हम जब उसे प्रेजेंटेशन देंगे तो वो तो सबसे पहले चेंज करेगा। उसको बैकग्राउंड नहीं अच्छी लग रही होगी, बैकग्राउंड चेंज कर देगा। कोई कलर नहीं अच्छा लगेगा, कलर हटा देगा। कोई पिक्चर नहीं अच्छी लगेगी, पिक्चर हटा देगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को अगर हमने अपनी फाइल पूरी हैंड ओवर कर दी है तो वो अपने मर्जी से काम करेगा। पर हम ये चाहते थे कि किसी को यदि हम फाइल हैंड ओवर कर भी दें तो भी वो हमारी फाइल में कोई मिसयूज ना कर सके, शो तो चला सके, बाकी फाइल को प्रेजेंटेशन पैकेज में खोल ही ना सके। तो ऐसा यदि आपको करना है तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बार तो आपने फाइल को सेव कर ही रखा है पावर पॉइंट के फॉर्म में, लेकिन इसी फाइल को सेव एज कर देंगे। जब सेव एज कहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसी के नीचे मिल रहा है पावर पॉइंट शो। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कहाँ सेव करना है। मान लीजिए हमने काम को डेस्कटॉप पे सेव कर देना है और यहाँ पर हमने NGE1 ही कर दिया, चलिए ठीक है, सेव। अब जब भी हम डेस्कटॉप विंडो पर जाएंगे तो डेस्कटॉप विंडो पर हमें पावर पॉइंट शो का एक आइकन दिखेगा। ये आप देख पा रहे हैं जो ये डेस्कटॉप विंडो पर दिख रहा है, कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? ये जो आइकन दिख रहे हैं या डेस्कटॉप विंडो दिख रही है हमारे सिस्टम की? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है, ये दोनों आपके जो है ये शो का आइकन है, ये शो बन गया है। अब शो बनने से ही होता है कि फाइल का आइकन जहां भी दिख रहा हो अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे भी तो वो डायरेक्टली आपके शो को स्टार्ट कर देगा, मतलब स्टार्ट स्लाइड शो आ जाएगा। इस फाइल को कभी आप पावर पॉइंट की विंडो में खोल ही नहीं सकते। आप कहेंगे कैसे नहीं खोल सकते, कहीं भी राइट क्लिक कर दो तो हो जाता है, तो यहाँ भी होगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, लेकिन राइट क्लिक करने पर ओपन विद का ऑप्शन तो आता है और पावर पॉइंट भी आता है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पावर पॉइंट में शो ही स्टार्ट करता है, ना कि आपकी पावर पॉइंट की फाइल को दिखा दे स्लाइड बाय स्लाइड। ऐसा नहीं कर सकता। और शो में आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब आप एनोटेशंस दे सकते हैं, आप अगली स्लाइड पे पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकते। शो के दौरान अगर आपने यहाँ देखा कि कुछ भी लिखा हुआ है जो भी है और नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, लेकिन आपको लगता है कि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन की जगह आप नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर लिखना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं लिख सकते। जो भी इसमें लिखना है, लिखने के लिए इसको स्लाइड व्यू में लाना जरूरी है, और शो में स्लाइड व्यू में आ ही नहीं सकते। अगर शो चल रहा है और आप एंड स्लाइड शो या एस्केप की प्रेस करके स्लाइड शो से बाहर आते भी हैं तो शो की वजह से वो पावर खत्म, वो जो फाइल है वो क्लोज हो जाती है और आप फाइल में नहीं जाते, पावर पॉइंट के अंदर नहीं पहुंचते। तो ये एडवांटेज होता है शो का कि चलाने वाला चला तो कितनी बार भी सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि ये वो आपका कुछ भी चेंज कर दे तो शो वाली फाइल को कोई नहीं चेंज कर सकता तब तक जब तक कि उसको जो है एक ओरिजिनल फाइल ना मिल जाए। तो ये है चीज। जिस समय पावर पॉइंट चल रहा होता है, मतलब शो रन हो रहा होता है, तो आपने देखा है कि शो होते ही बहुत सी चीजें तो होती हैं। अब ये तो सब आपको मालूम ही क्या क्या चीजें हैं और हम यहाँ पर राइट क्लिक अगर करते हैं तो राइट क्लिक पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड का मिलता है, फिर गो टू स्लाइड का मिलता है, और इस पर क्लिक नहीं करते हैं, पॉइंटर ले आए तो वो खुद ही पूरी लिस्ट दिखाता है। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन अभी चल रही है उसमें कुल 7 स्लाइड्स हैं, तो आप इसमें से 6 पे जाना चाहते हैं, ये तुरंत देखिए आपको 6 पर ले आएगा, स्लाइड नंबर 6 पर आप आ गए। अभी हम स्लाइड नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे गो टू स्लाइड और स्लाइड 1, तो ये देखिए 1 आ गए। तो इस तरह से जब भी आपको चाहिए हो तो राइट क्लिक से आप किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं। गो टू स्लाइड का ऑप्शन है, फिर है आपके पास यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन। ये स्क्रीन कैसी दिखाई दे, ब्लैक दिखाई दे या व्हाइट दिखाई दे, तो एक्चुअली हम इसलिए इसको चेंज कुछ करते ही नहीं है क्योंकि हमारी स्क्रीन पर जो कलर है वो कलर स्लाइड के कंटेंट्स का आता है। पॉइंटर कैसे दिखाई दे, एरो की तरह, जो कि अभी भी दिख रहा है, बॉल पॉइंट की तरह, बॉल पॉइंट की तरह भी आप अपने पॉइंटर को बना सकते हैं।
ऐसा करने से क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही बहुत पतली सी लाइन, ये देखिए, ऐसे हम समझाना चाहते थे कि भाई ऐसा है कि चलो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो हमने कहा कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस स्लोगन, व्हाट एक्चुअली दिस स्लोगन मीन्स, कुछ भी। तो जब आप स्लाइड शो चल रहा है और आप किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और एक्सप्लेन करने के लिए आप स्लाइड शो में जो कंटेंट्स हैं उनको एन सर्किल करना चाहते हैं, उनके किनारे किनारे गोला बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए ही आप क्या करते हैं, ये अपना ऐसे पेन एरो जो है वो यूज कर सकते हैं, पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। फिर इसी के तरह से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पॉइंटर तो बहुत पतला दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप चाहते हैं ये म्यूजिक फाइल हटा देते हैं भाई, इसको बहुत परेशान कर। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जब हम माउस के पॉइंटर से पेन जैसा कर देते हैं उसको, तो फिर हमने देखा है कि वो क्या बन जाता है, वो एक पेंसिल जैसे, मतलब पतली सी लाइन बन जाती है। और वहां पर आप उसे बॉल पॉइंट पेन का मतलब है कि चलिए आज हम आपको लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में बताएंगे, लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या होते हैं, या नाइटेक कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है वो हम आपको बताएंगे। तो ये पतली सी लाइन आप देखते हैं, इस तरह से किसी भी स्लाइड में आप जाकर के इस तरह के निशान बना सकते हैं। अब अगर ये पतली सी लाइन आप नहीं देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे, तो इसके लिए राइट क्लिक करें, पॉइंटर ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे कहिए बॉल पॉइंट पेन की जगह पर कहिए फेल्ट टिप पेन। फेल्ट टिप पेन थोड़ा मोटा पेन होता है, ये देखिए इस तरह निशान बनाने के काम आता है। और क्या मिलता है आपको फेल्ट टिप पेन के अलावा, फिर यहाँ पर मिलता है हाईलाइटर, ये देखिए। तो इस तरीके के जितने भी निशान हैं, चाहे वो पतली सी लाइन हो, मोटी सी लाइन हो या हाइलाइटर हो, ये सब कहलाते हैं एनोटेशंस। और जब आप अपनी स्लाइड शो को रन कर रहे होते हैं, इसको फिर से हम पॉइंटर कर दे रहे हैं, ये देखिए। और जब स्लाइड शो खत्म होता है, सारी स्लाइड चली जाती हैं, तो जैसे ही स्लाइड शो खत्म होगा तो ये आपसे पूछेगा, मतलब पावर पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो एनोटेशन आपने लगाए हैं क्या आप उन्हें रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई वो तो उसी समय स्लाइड शो में बनाए थे, जितने निशान बनाए सब मिट जाए और आप बढ़िया से अपनी प्रेजेंटेशन में आ जाए और उसमें कोई निशान वगैरह बने हुए ना हो, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, तब आप यहाँ पॉइंटर ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ से कहेंगे, नहीं आपको तो अभी हाँ अगली स्लाइड पर जाना है। स्लाइड शो जब खत्म होगा तब दिखाएगा वो पूछेगा आप जितने भी एनोटेशन लगा करके आए हैं क्या आपको वो एनोटेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए अब ये लास्ट स्लाइड आ गई है। अब जैसे इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो खत्म होगा, और जैसे ही खत्म होगा हम फिर से क्लिक करेंगे तो क्या पूछेगा, डू यू वॉन्ट टू कीप योर इंक एनोटेशंस, मतलब इंक से जितने निशान आप बना के आए हैं स्लाइड के अंदर क्या आप उन्हें रखना चाहते हैं। अगर वाकई आप रखना चाहते हैं तो कीप ऑप्शन पर क्लिक करें, लेकिन आप उन एनोटेशंस को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो एक बार में डिस्कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। डिस्कार्ड ऑप्शन जो है ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सारे की इंप्रेशंस को डीएक्टिवेट करता है, डिसेबल करता है, और आपको जो है बिना कोई चेंज के आपकी प्रेजेंटेशन पर मतलब जो है वो एनोटेशन जो है वो हटते इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, हट जाते हैं। तो डिस्कार्ड कह देंगे, ये देखिए तो अब कोई एनोटेशन नहीं है। तो इस तरह से ये एनोटेशंस वगैरह लगाए जाते हैं, और स्लाइड शो में और तो कुछ भी नहीं है, बस एंड शो। तो भाई ये पावर पॉइंट का पूरा जो कंटेंट है वो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। एक बार दो बार प्लीज आप लोग सारे वीडियोस देखिएगा जा करके अपने यूट्यूब के चैनल पर, सारी चीजें करके देखिए, ज्यादा नहीं 5 या मैम 10। सारी वीडियो नहीं दिखती है, सारी चीजें मतलब सारी वीडियो नहीं दिखती है। ऐसे कौन सा नहीं दिखा आपको। जैसे एक वीडियो देख लिए फिर और देखना चाहते थे तो नहीं दिखता है वीडियो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग जो देखते हैं डेट वाइज वो सारे वीडियो पड़े होते हैं,
लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो आपको ट्रिपल सी के नाम से नहीं, ट्रिपल सी की जगह CFM लिखा हुआ मिलेगा। मैम मुझे तो सारे वीडियोस देखने हैं हाँ यूट्यूब। वो इसलिए क्योंकि आप CFM। मैम मुझे भी दिखता है। हाँ मैम मुझे भी। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू, सब लोगों ने कह दिया दिखता है। तो प्रीति आपको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप ढूंढ रही होंगी ट्रिपल सी के नाम से, है ना? मैम यस मैम। है ना, आप CFM पे देखिएगा, वहां पे जितने भी वीडियोस हम लोग ये डालते हैं वहाँ CFM लिखा होता है पहले, तो CFM और डेट चेक कर लीजिएगा, 1 बाय 1 आपको सारे वीडियो मिलेंगे। जो कल की क्लास है हमको लगता है वो भी वीडियो डाल दिया गया होगा, जो कल क्लास हुई थी, नहीं तो चलिए जो बिल्कुल लास्ट क्लास होती है रिसेंट यस होती है। मैम। हाँ डाल दिया ना। हाँ तो हम लोग वैसे तो कोशिश बहुत करते हैं कि सारी चीजें मतलब अप टू डेट रखें, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी बता मतलब कह देते हैं कि 24 से 48 आवर्स का टाइम मान के भी चलिए। कभी कभी होता है जैसे कल क्लास हुई या आज हुई और आपको कल वीडियो नहीं मिला, तो आप परेशान मत होइएगा, वीडियो सारे आएंगे, जितने हम आप लोगों को बोलते हैं कमिट करते हैं वो सारे वीडियो आएंगे, और बहुत जल्दी हम और भी वीडियोस को डालने वाले हैं जो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होंगे। तो आप लोग और लोगों को भी रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक और बैच शुरू होने वाला है MS ऑफिस का, जो ऑनलाइन यही लॉकडाउन में ही शुरू हुआ है। एक तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसमें अभी 2 क्लास हुई है, केवल 2 भी एक्चुअली नहीं हुई, 1 हुई है अभी। तो अगर किसी को आप रेकमेंड करना चाहते हैं तो MS ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक उसमें सिखाया जाएगा, तो आप चाहें तो किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही बैचेस के लिए हम और भी वीडियोस डालने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज उन वीडियोस को देखिए। जिन्होंने देख लिया है वो भी 1-2 बार कम से कम और देखें, ताकि ये ढूंढने की कोशिश करें कि कोई ऐसा कमांड, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं रह गया जो आपसे छूट गया हो, और हर चीज को अच्छे से ट्राई करके देखें। और जितनी प्रॉब्लम्स हैं बेधड़क हमारे पास हैं, प्रॉब्लम्स को आपको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ कमिटेड हैं। हम कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे प्रॉब्लम मत पूछिए, इनफैक्ट हम तो इंस्पायर करते हैं कि 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो तभी तो आए हैं क्योंकि आपको वो चीज नहीं आती है, तो उसके लिए आपको जितनी बार पूछना हो पूछिए। बट हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब हम आपसे कोई सवाल करें तो हमें आंसर आपसे मिले। दूसरी बात कि जब परफॉर्मेंस का टाइम आए, चाहे आपके ऑफिसेज में हो, स्कूल्स में हो, जहां कहीं भी, तो वहां पर ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाइए कि सामने वाला जब तक वाह ना बोल दे तब तक कोई आपके काम का फायदा ही नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऐसे काम करें कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो मान जाए आपका लोहा कि हाँ भाई आपकी जो नॉलेज है और आपका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरों से बहुत ज्यादा एडवांस है, और आप अपना एक अलग ही तरीका है जो फॉलो करते हैं। क्योंकि चाहे बात पावर पॉइंट की हो, वर्ड की, एक्सेल की, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये यूज तो दुनिया में ज्यादातर लोग कर रहे हैं, पर हम आपको बताएं कि क्योंकि हम कॉर्पोरेट में पढ़ाते हैं तो हम ऐसे ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो 20-20 साल से सरकारी नौकरियां कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, और एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट समझ लीजिए बिल्कुल घोल के पी गए, फिर भी उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है जब हमारे यहाँ, तब हम लोग को पता चलता है कि अरे 27 साल से नौकरी कर रहे हैं। अभी रिसेंट मैंने एक बैच पढ़ाया है कॉर्पोरेट्स में, उसमें वो लोग 27 ईयर्स और मोर देन 27 ईयर्स से जॉब में हैं, और वर्ड एक्सेल वर्ड एक्सेल वर्ड एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीजें भी कभी कभी उन्हें नहीं पता होती है। तो इसीलिए उनके जो बॉस है उन्होंने ट्रेनिंग कराई हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ऐसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो वो हम लोग अपने जो जो भी हम आपको चीजें बताते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ आपको फेक बता रहे हैं, हम सब अपनी चीजें जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आई टू हैव मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ, और 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते हर एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाया है, अपनी उम्र के तिगुने लोगों तक को पढ़ाया, 70 ईयर से ज्यादा तक के लोगों को पढ़ाया, और अपने से छोटी क्लास के 10th क्लास के बच्चों से हम पढ़ाते हैं। तो हमें आइडिया है इस चीज का कि किस पैकेज की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो भी ऑप्शंस, जो कमांड्स हम आपको बताते हैं वो आपको इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बताते हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, वो लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आपको बताएं पावर पॉइंट जिसे बिल्कुल हलवा समझते हैं सब लोग, इसी प्रेजेंटेशन को बनाने में हफ्तों 10 दिन लगा देते हैं। लेकिन अब जो जो चीजें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बताई है ना, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा कि अब जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे वो काफी पहले से रिफाइंड होगी। तो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अगली एक क्लास हम आपकी और लेंगे जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन बना रखी है हमने, हम वही प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, ये बताने के लिए कि कौन सी बातों का ध्यान रख करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रख के एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते, ताकि आप लोग भी प्रोफेशनली जब इस कोई ऐसी आपके सामने सिचुएशन आए और आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो आप लोग भी बढ़िया से एक प्रेजेंटेशन बनाएं, उन सब बातों का ध्यान रख के ही आप काम करें। ठीक है,
तो इतना है, आज का टॉपिक तो यही खत्म होता है। बाकी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। यस मैम। मैम अगर हम स्लाइड मास्टर जो है उसका अगर यूज करते हैं ऑप्शन का, तो मैम उसमें जो फूटर ऑप्शन दिया होता है, अगर हम उसमें अपना कुछ भी कंटेंट डालें तो वो सब स्लाइड्स में क्या शो होगा? बिल्कुल होगा। फूटर का तो मतलब देखिए वैसे भी है, आप मास्टर में हो या ना हो, अगर फूटर ऑप्शन में आप जाके कुछ भी लिखते हो तो वो लिख ही इसीलिए रहे हैं कि वो सभी स्लाइड्स में आएगा, है ना? यस मैम। तो वो सब पे आएगा। ओके मैम। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए एक बार, पूरा यूज करके देख लीजिए। कोई ऑप्शन है तो बताइएगा। बाकी कल तो अभी है नहीं, कल तो छुट्टी है, तो एक क्लास अभी और होगी तो उसका वो हम आपको बता देंगे, और फिर देखते हैं उसके बाद आप लोगों का कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके जी, बाय। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, बाय।